आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दीवानशाह दरगाह के हाफिज नगर में, जहां पर एक 1G+1 की जो इमारत थी वो गिर गई। हालांकि इस इमारत को कई महीने पहले नोटिस भी दी गई थी कि ये जर्जर हो चुकी है, इसे खाली कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग रह भी रहे थे और नीचे एक किराने की दुकान भी थी। आज अचानक जो है वो धड़धड़ा कर गिर गई और अच्छी बात ये रही कि इस वक्त वो जो घर वाले थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे, शायद गाँव गए होंगे, लेकिन किराने के जो स्टोर है वो मौजूद यहाँ पर था। और जब ये इमारत जब गिरी तो वो उसके अंदर मौजूद था। अच्छी बात ये रही कि उसे भी कोई चोट नहीं आई है। हालांकि आने वाले जो वीडियो है हमने इसकी बाइट आपको बताएंगे इसमें कि वो क्या कह रहा है इस बारे में, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी तो उसके दिल पर क्या बीती और वो क्या चाहता। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस इलाके में ना जाने कितनी इमारतों को नोटिस दी गई है, लेकिन अब तक उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पता नहीं ये प्रभाग अधिकारी की मेहरबानी है कि यहाँ के नगर सेवक की मेहरबानी है, लेकिन इसी तरीके का अगर हादसा होता रहा तो एक ना एक दिन किसी की जान जरूर जाएगी। हालांकि इससे पहले भी इस इलाके में जानें जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के कानों में जूं तक नहीं रहती है और लोग नोटिस आने के बाद में उसे सुनी अनसुनी और देखी अनदेखी कर देते हैं। इसमें जो बिट निरीक्षक है इनका क्या रद्द-ए-अमल है, जो प्रभाग अधिकारी है इनका क्या रद्द-ए-अमल है, इसको हम बता नहीं सकते। ये तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो ये उनसे पूछताछ पे पता चलेगा कि वो क्यों नहीं करते। लेकिन आज जो है अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर कोई क्या बोलते जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी की पूरी जो इमारत थी जिसे नोटिस दिया गया था आज वो गिर गई है। ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिन्हें नोटिस दी गई है, उनका गिरना बाकी है, तय है अगर वो खाली नहीं करते हैं तो। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज से सुल्तान कुरैशी। क्या हुआ अचानक? अचानक कुछ नहीं हुआ, दुकान के अंदर कुछ नहीं हुआ है, जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। जो बाहर का छज्जा था वही सिर्फ गिरा है दोनों साइड का। महानगर पालिका ने धोखादायक इमारत की नोटिस जो चिपका दी रहती है, ऐसा महानगर तो उसको ऊपर का तोड़ने का मतलब ऐसे बोले थे कि धोखादायक है, तो इसका मतलब देख लो क्या है क्या नहीं। ऊपर का तोड़ते नीचे का छोड़ दे। हाँ, ऊपर नीचे कुछ का वो नहीं, ऊपर का सिर्फ बाहर का छज्जा जो था ना वो हिसाब से वो डैमेज था थोड़ा, तो हिसाब से वो बताया। आपको जब नोटिस दी गई थी तो आपने ना रिपेयरिंग किया ना कुछ भी? आज ही मतलब हमारे मिस्त्री से बात हुआ था, मिस्त्री भी अभी यहीं पे खड़ा है, तो उसने बताया कि कल से काम चालू कर रहे हैं। नहीं, हादसा हुआ उससे कोई नहीं था, लेकिन दुकान तो खुली हुई दिख रही है। दुकान खुली हुई थी ना, तो दुकान के अंदर हम थे ना। अच्छा, और दुकान के अंदर कुछ नहीं हुआ है। ऊपर कोई रहता था? ऊपर खाली था, पूरा खाली था ऊपर। घर नंबर 757 हाफिज नगर आजमी नगर, हाफिज नगर आजमी नगर। 40 साल पुराना घर था। 30 साल पुराने घर को जो नोटिस स्ट्रक्चर नोटिस लगा देने का था वो लगा चुके थे अपन ने। उसके बाद में उसको नोटिस देने के बाद ऊपर G+1 का घर है,
उसके ऊपर कोई रहता नहीं, खाली बनिया का किराना का दुकान है। जब भी वो सामने का सजा गिरा, वो उसके साथ में ऊपर की फ्रंट साइड की दीवार गिर गई है। उसके लिए कोई भी बनिया का दुकान चालू भी था तो भी कोई वहाँ गिराएगा और कोई हादसा हुआ नहीं है। और ऊपर भी कोई नहीं रहते। ऊपर पतरे का जो घर हिस्सा है, दीवार है, महानगर तालिबे के जेसीबी आ रहे तरफ से वो तोड़ने का काम तुरंत चालू हो जाएगा। 10-15 मिनट में वो निकल जाएगी पूरी दीवार। अच्छा, ये नोटिस है कितना दिन पहले नोटिस कब दिए थे? नोटिस 1.5-2 साल पहले स्ट्रक्चर के नोटिस, जो 40 साल पुराना घर था, ग्राम पंचायत के उस टाइम के तरफ का घर था, इसके लिए उसको स्ट्रक्चर के नोटिस दे चुके थे। उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं हुआ था 2 साल बाद? उसके बाद में मालूम नहीं है, भूभाग लिपिक आ रहे हैं, उसके पास वो सब नोटिस का है बंच है। अभी मैं आने के बाद आपको बता देता हूँ। अब ये 85 में बना है मकान। ये जब पहली बॉडी जब चुन कर आई थी, ये झोपड़ा था, जल गया था। उसके बाद फिर 85 में पक्का मकान बनाई है। उसके बाद फिर 1-2 बार ये रिपेयरिंग भी हुआ। मेरा यहीं बैठका भी था, सामने इधर कपड़े की दुकान थी, बैठका था। ठीक है, वो जर्जर इमारत थी, अपन भी उस पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं डाल पाए। और कारपोरेशन का मामला ऐसा है, जब ये लोग अपना झोपड़पट्टी वार्ड है, 30-30, 40-40 साल पुराना मकान हो गया। 30 साल में कहीं पे कारपोरेशन आती भी है तो हमारे जैसे लोग वहाँ खड़े रह के, अरे साहब गरीब आदमी है, रिपेयरिंग कर लेगा, ये बोल के हम लोग कारपोरेशन को भी थोड़ा जो ऑफिसर लोगों को रिक्वेस्ट करके बोल देते। अब एक हादसा होना तो हो गया, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ है। और जो उसमें जो चलाते थे बनिया, जो अपना किराने की दुकान चलाता था, मैं जब आया तो अंदर बैठे हुए थे, एकदम सुरक्षित बैठे थे। फिर मैं आया तो बाहर निकले और मोहल्ले के बच्चे भी सब अपना थोड़ा थोड़ा मलबा सब हटाए तब यहाँ पर। अच्छा वसीम भाई, ये तो एक दुर्घटना हुई, लेकिन ऐसे और कितने मकान जो 85 में बने होंगे वो अब तक के जो है गिरने की नहीं, अभी तो ऐसा पूरा से एक निरीक्षण होगा। अभी 2-4 साल पहले एक हादसा हमारे मोहल्ले में हुआ था। उसके बाद कारपोरेशन ने 8-10 जर्जर मकान जो ढूंढा था, जिसको नोटिस लगाई थी, तो उसको तोड़ के वो लोग डबल से बना लिए। अभी तो मेरी नज़र में ऐसा कोई मकान यहाँ है नहीं। एक इमारत वहाँ पर है, कल वहाँ पर मलबा गिरा था तो मैंने साहब को, गिरीश घोष्टेकर साहब को उसका रिपोर्ट दे दिया। सामने ये मकान छज्जा कल गिरा था तो उसको रिपोर्ट में दिया होगा घोष्टेकर साहब को। बाकी ऐसा कोई मकान है नहीं। अच्छा, ये भी ठीक है, अभी G+1 का है, भूभाग लिपिक भी आते हैं, अपना घर पट्टी वसूलते हैं, वो मकान पे तो ध्यान नहीं देते, समझेगी। हाँ बिल्कुल ना, मैं बोल चुका, मैं तो बोला ना कि अभी जब से धोखाधड़ी की जब नोटिस लगाते हैं तो लोग स्थानीय कारपोरेटर पहुंच जाते हैं कि भाई वो अपना गरीब आदमी है, इतनी जल्दी क्या करेगा, थोड़ा वक्त दो, वो उसको पॉलिश मारेगा, प्लास्टर कर लेगा या एंगल लगा लेगा। ऐसे बहुत जगह पे गिरीश घोष्टेकर साहब लगाए वहाँ पे नोटिस, तो मैंने उनको बोला, फिर बाद में एंगल भी लगवा दिया। ऐसे ज़्यादा मकान नहीं है यहाँ भिवंडी आज में। कारपोरेटर गरीब समझ करके लोगों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसका नहीं बिल्कुल। अब तो देखो अल्लाह की मसला, तो अब हादसे तो शहर में कितने हो रहे हैं, लोग रोड पे चल रहे हैं, कुचल के चले जा रहे हैं, उसको वो नहीं है। लेकिन कुछ कमियां हमारे में है, सारी गलती कारपोरेशन को मैं नहीं दूंगा कि सारी गलती कारपोरेशन की है। कारपोरेशन के घर थोड़ी देखने जाती है, स्थानीय नगर सेवक है, वो थोड़ा सा हेल्प करता है लोगों की। गरीब लोग हैं, नहीं बना पाते अपना मकान, तो थोड़ा सा उसको अपना सीमेंट पालिश लगा देते हैं, बोलते हैं हम लोग ना।